दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के 100 एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पिछले ईयर्स में ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो गाइस, पेज पर होते हैं 4 मार्जिन। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो गाइस, एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड टाइप का कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। इसको कहते हैं नेटवर्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मेल से जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज तैयार होता है, जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है, उसको नेटवर्क कहते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, डंब टर्मिनल क्या है? तो गाइस, डंब टर्मिनल क्या है? ये है सेंट्रल कंप्यूटर। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, अर्थात नेटवर्कों का जाल। बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, अर्थात गाइज उसे हमें ठीक करने की आवश्यकता नहीं होती है, और वह फीचर ऐसा है जो अपने आप ठीक कर देता है, तो उस फीचर का नाम है ऑटो करेक्ट। नंबर 8 क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है गाइस? रूट डायरेक्टरी। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है, वह कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। क्या कहलाती है गाइस? यूज़र फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। अर्थात आपको कोई भी सामग्री ढूंढनी है और वह आपकी मदद करे, तो ऐसे वेब पेज को हम कहते हैं सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? ये सबसे सरल और त्वरित तरीका है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को आपने सेव करके रखा है या आप उसे किसी को ढूंढना चाहते हैं, किसी मुहावरे को ढूंढना चाहते हैं, तो इसके लिए आप करेंगे फाइंड कमांड का प्रयोग। किस कमांड का प्रयोग करेंगे गाइस? फाइंड कमांड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं गाइस? डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाउनलोडिंग। इंटरनेट से आप जो भी कुछ डाउनलोड करते हैं, वह प्रक्रिया जो कहलाती है वह डाउनलोडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर कौन सा है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। गाइज, कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। किस चीज़ को बनाने के लिए? ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे हम कहते हैं चैट। क्या कहते हैं गाइस? चैट कहते हैं टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल है। क्या शामिल होता है अर्थमेटिक में? जमा, घटाना, गुणा और भाग।
अर्थात मैथ से संबंधित कैलकुलेशन। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो गाइस स्लाइड शो बनाने के लिए जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं पावर पॉइंट। क्या कहते हैं गाइस? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज़ क्यों होता है? स्लाइड शो बनाने के लिए एप्लीकेशन है ये एक, और इसका यूज़ स्लाइड शो बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जंक ईमेल क्या है? तो जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। ठीक, अवांछित संदेश होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पैम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स का नाम बहुत आता है गाइस, और ई कॉमर्स संबंधित है इंटरनेट द्वारा बिजनेस करने को लेकर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो वर्तमान डॉक्यूमेंट, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके कंप्यूटर या आपके पीसी में, तो अगर आप उसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो गाइज आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह कहलाता है रिकॉर्ड। क्या कहलाता है गाइज? रिकॉर्ड।